देख भाई हमाद, तूने कहा था कि ईद के चौथे दिन मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और अभी ईद को गुजरे हुए 7 दिन हो गए, ना तू कॉल कर रहा है ना SMS उठा रहा है। खुदा के वास्ते मुझे मेरे पैसे दे दे। सज्जाद भाई क्यों इतना गुस्सा करते हो? मैं आपको आपके पैसे देने वाला था, लेकिन ईद रात को मेरी जेब कट गई। इसी पैसों की टेंशन में मुझे 1 हफ्ता हुआ है घर पे बीमार पड़े हुए। वाह भाई वाह, सब ड्रामेबाज देखे पर तुम तो सबके उस्ताद निकले। तू मुझे ये बता, तू जानता है तू कब मरेगा? ओए गलत बात ना किया कर, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि मेरे पैसे जल्दी दे दे। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, शराफत से मेरे पैसे दे दे, वरना मैं तुमसे किसी और तरीके से मिलूंगा, ठीक है? बड़ा आया पैसे मांगने वाला। देता हूँ उसे। महीने में लाखों रुपए कमाता है और 5-10 हजार के लिए मर रहा है। 5-10 हजार क्या उधार ले लिए, पूरे मोहल्ले में ही बदनाम कर रहा है। अब बड़े अफसोस की बातें हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ओए, किस चीज का अफसोस, किस चीज की उम्मीद नहीं थी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया, मुझे खुलकर बताओ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अब्बू, जिन लोगों से आपने उधार ली है, आज लोग हमारे दर पर उधार मांगने आते हैं और इन्हीं बातों से मोहल्ले में हमारे घर की बदनामी होती है। इन्हीं बातों से खुदा ना खास्ता और हम बहन भाइयों का मुस्तकबिल ना खराब हो। हाँ, बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। सोचे अब्बू सोचे, लोगों का हक मारना तो बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला को ये अमल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर आप अपने बेटे से प्यार करते हैं तो अपने बेटे का कहना भी माने, जाए उधार वापसी करें। भाईजान, नमाज में कितना टाइम है अभी? 20 मिनट है अभी। पेश इमाम कब आएगा? बस आता ही होगा। अच्छा यार, उस हमाद ने तो तंग करके रख दिया है मुझे। क्यों, क्या हुआ? यार उसने मुझसे 10,000 रुपये लिए हैं और वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा है अभी। तुम्हारी सुई जाकर किसी गलत जगह पर अटकी है। उसने मुझसे भी 5,000 रुपये लिए थे, लेकिन नहीं दे रहा। तुम भी भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? हिलाल की कमाई है, हराम के कोई पैसे थोड़ी हैं जो ऐसे मैं भूल जाऊं। देखना मैं कैसे उससे पैसे लेता हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। सजाद भाई, ये ले पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे, और मुझे माफ कर दे, मेरी तरफ से आपको परेशानी हुई। अरे सूरज आज मगरिब से कैसे निकल आया? वैसे तो आप थोड़ी देर पहले 100 बहाने बना रहे थे और अभी आप मुझे पैसे दे रहे हैं। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? यहाँ पे जरा मुझे टच करो। यार सजाद भाई, क्यों शर्मिंदा करते हो? असल में आपको पैसे देने की मेरी नीयत नहीं थी, लेकिन जब आप मेरे घर से होकर गुजरे, मुझे कहकर गुजरे, तो मेरे बेटे ने। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अब्बू, जिन लोगों से आपने उधार ली है, आज लोग हमारे दर पर उधार मांगने आते हैं और इन्हीं बातों से मोहल्ले में हमारे घर की बदनामी होती है। इन्हीं बातों से खुदा ना खास्ता और हम बहन भाइयों का मुस्तकबिल ना खराब हो। सोचे अब्बू सोचे, लोगों का हक मारना तो बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला को ये अमल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर आप अपने बेटे से प्यार करते हैं तो अपने बेटे का कहना भी माने, जाए उधार वापसी करें। इस वजह से मैं आपको पैसे लौटाने के लिए आया था। वाह भाई वाह, बड़ा खुश नसीब इंसान है जो अल्लाह ने तुझे ऐसा बेटा अता किया है जो तुम्हें किसी का हक खाने से बचा लिया, वरना तेरी इस बदनीयत की वजह से दुनिया में भी तुम्हें मार पड़ती और आखिरत में भी बहुत मार पड़ती। सही कहते हैं, कभी छोटे भी बड़ों की इस्लाह करते हैं। खैर, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, तेरा शुक्रिया। सजाद भाई, आप सही कहते हैं, मुझ पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे किसी और की भी उधार देनी है ताकि मैं मरने से पहले लोगों की उधार चुका सकूँ। शुक्रिया। वाह मेरे मौला वाह, जिसे तू जब चाहे हिदायत दे,
क्या बात है।